हेलो बच्चों, तो आज हम प्रैक्टिस नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम प्रैक्टिस नंबर 1 टोर सीरीज का पढ़ चुके हैं और यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट स्टेनो और यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम 1 से लेकर 100 तक कवर करेंगे, 100 क्वेश्चन। और प्रैक्टिस नंबर 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर एक बार जाके देख लें, और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हिंदी से शुरुआत करते हैं। संस्कृत भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो संस्कृत भाषा को देव भाषा बोलते हैं, इसको देवों की भाषा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत की राजभाषा। तो भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी, जो कि संविधान के भाग 17 में दिया हुआ है। इसमें आर्टिकल कौन कौन से आते हैं? तो आर्टिकल इसमें 343 से 351 तक, और आर्टिकल 343(1) में क्या लिखा हुआ है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो इसमें मात्रा। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अभी जो यूपी ट्रिपल एससी में पूछा हुआ था क्वेश्चन, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। क्वेश्चन नंबर 5, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य से होता है? तो तालव्य से कौन कौन से बनाते हैं देखते हैं पहले। चा, छा, जा, झा, या, और छोटी ई, बड़ी ई, या और सा, ये सभी तालव्य से बन। और तालव्य से इसमें से देखो कौन सा आता है? झा, तो ये झा तालव्य से बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञा का भेद नहीं है। तो संज्ञा कौन सा भेद नहीं है? तो संज्ञा का निजवाचक भेद नहीं है। और संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। क्वेश्चन नंबर 7, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा। तो इसका आंसर है निशाना। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। तुम्हारे ठीक ना होने की खाली जगह मुझे बहुत देर से मिली है। क्या मिली है बहुत देर से? तो एक बार सोचिए, खबर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो बहुवचन में केवल प्राणी, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो और कौन कौन से वर्ण हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं? जैसे आंसू, ये हमेशा बहुवचन होता है। दर्शन, बाल, लोग, हस्ताक्षर और होश, ये हमेशा बहुवचन में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो इसका पुरुषवाचक। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो यदि भी पता होना चाहिए 6, क्योंकि आजकल पूछ रहा है किस प्रकार पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो कौन, यह क्या है? यह एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से संज्ञा को पहचानिए। तो इसमें से कौन सी संज्ञा? अनुशासन, यह एक संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक है पानी बरस रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है, मतलब अकर्मक क्रिया है। और इसमें देखो सभी में कर्म है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? तो कर्ता कारक ने। इस प्रकार से कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए या प्रधान से अलग होना, इस प्रकार इसने पूछा है कर्ता, तो कर्ता का ने। क्वेश्चन नंबर 15, अपूर्व भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो जानू रो रहा था, इसमें अपूर्व भूतकाल। इसकी पहचान क्या है? तो इसमें जहाँ भी लिखा हो रहा था, रही थे और रहे थे, ये पहचान है अपूर्व भूतकाल की। अपूर्व भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 16, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो इसमें कौन सा अवयव है? कारणवाचक, कारणवाचक अवयव है। क्वेश्चन नंबर 17, जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है तद्भव। क्वेश्चन नंबर 18, अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो अरविंद का कमल। कमल के और पर्यायवाची कौन कौन से हैं तो वो भी देख लेते हैं। जैसे जलज है, पंकज है, नीरज है, अंबुज है और सरोज, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अवनी का विलोम क्या है? तो अवनी का अंबर।
क्वेश्चन नंबर 20, जहाँ जाया ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? उसको अगम्य बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अंधेर नगरी, इसका अर्थ क्या है? तो अंधेर नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह। क्वेश्चन नंबर 22, आँख न दीदा काढ़े कसीदा में लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका है योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेकी वरना। क्वेश्चन नंबर 23, परिक्रमा में उपसर्ग है, तो परिक्रमा में परि, उपसर्ग हमेशा आगे जोड़े जाते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का प्रत्यय है? तो इसमें कृदंत प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 25, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महाधन ऋषि, इसमें कौन सी संधि है? तो ये भी याद रखना कि गुण स्वर संधि है इसमें। क्वेश्चन नंबर 26, उपयुक्त समास चिन्ह कीजिए। तो पथभ्रष्ट में कौन सा समाज है? तो इसमें इसको लिख सकते हैं पथ से भ्रष्ट। तो इसमें तत्पुरुष समास है, जहाँ पर विभक्तियों का प्रयोग होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें शुद्ध वाक्य छांटिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें सी, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। क्वेश्चन नंबर 28, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नख की परछाई पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है? तो इसको आदिकाल को, और इसका नाम दूसरा क्या है? इसको बीजवपन काल भी बोलते हैं। इस प्रकार रीतिकाल को भी क्या बोलते हैं? इसको श्रृंगार काल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? तो इसके हैं जगदीश चंद्र माथुर। इनकी अन्य रचनाएं, एक दो रचनाएं और देख लेते हैं, जैसे 10 तस्वीरें और पहला राजा, ये दोनों इन्हीं की हैं, जगदीश प्रसाद माथुर की। और अब देखते हैं इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, देखो इसमें और जूम कर लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11। तो ये तुम्हें देखने से क्या लग रहा है? ये सभी अभाज्य संख्या हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? तो वो 13। इसका आंसर क्या है? 13। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे क्या आएगा? इसका संबंध क्या है? इसमें देखो 121 है, 121, इसमें रूट लगाएंगे तो क्या आएगा? 11। 11 में एक जोड़े तो ये 12। इसी प्रकार 225 किसका? तो 15 का वर्ग होता है, तो 15 में एक जोड़े तो ये 16। इसी प्रकार 441 किसका होता है? तो 21 का वर्ग होता है, तो 21 में एक जोड़े तो इसमें 22। इसका आंसर क्या है? 22। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें असंगत युग्म पहचानना है। तो असंगत युग्म इसमें कौन सा है? देखते हैं पहले। इसमें 6 में अगर 13 का गुणा करें तो 78 माइनस 2, 76 आ गया। इसी प्रकार 7 में 13 का गुणा करें तो माइनस 2, तो 91 माइनस 2, 89। इसी प्रकार 8 में 13 का गुणा करें फिर माइनस 2, तो 13 104 माइनस 2 कितना आएगा? 102। इसका ए भी है सेम, ए भी सेम है, ए भी सेम है, केवल ए असंगत है। क्यों? क्योंकि 5 गुणे 13 माइनस 2, तो 13 अपना 65 माइनस 2 63 आना चाहिए, जबकि इसमें दिया है 60, इसलिए उसने असंगत पूछा था, इसलिए विकल्प ए सही है। शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ऑर्डर देख लिया जाता है, जो हमारी वर्णमाला में होता है उसी प्रकार ऑर्डर देख लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए। पहले आएगा 3, फिर 1, फिर 4, फिर 5, फिर 2। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कूट भाषा में इसको इस तरह लिखा जाता है और इसको इस तरह, तो इसका पूछा है। तो इसमें सबसे पहले देखो ई से डी कैसे बना है? इसमें देखो एक माइनस हुआ है। इसी प्रकार एन से एन 14 होता है, ए 13, तो इसमें भी -1। इस प्रकार V 22, U 21, इसमें भी -1, तो सभी में एक -1 हुआ है। इसी प्रकार इसमें देखते हैं कि सबसे पहले ए, तो ए में एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा? Z। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो देखो इसमें Z किसमें है? इसमें Z है और इसमें Z है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब इसके बाद देखो एन होता है 14, तो इसके बाद कितना आएगा? 13, तो 13 M होता है। तो इसके बाद देखते हैं Z के बाद M इसमें है, N इसमें है, तो ये गलत है, ये सही है। इसका आंसर बी। यदि
15 जनवरी 1997 को बुधवार है, तो 15 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? तो इसका सभी का निकालने का तरीका अलग अलग है और इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आएगा बुधवार। कोई इसको नंबरिंग या कोड से याद करता है, कोई निकालने का मेथड दूसरा है। इसका किसी दिन शॉर्ट वीडियो बना के इसको सिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 37, ऋतु बिंदु ए से दक्षिण दिशा की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करती है, वह दाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर ड्राइव करती है, अंत में वह एक बार और बाएं मुड़ती है। तो बाएं नहीं, यहाँ पे दाएं, एक करेक्शन कर लो इसमें दाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुँच जाती है, फिर 4 किलोमीटर ड्राइव करती है और बिंदु ए से फिर पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा? तो इसका आंसर बता देते हैं। इसको 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर, और क्योंकि यहाँ से ए, फिर उसने बोला था कि 2 किलोमीटर चलते हैं, फिर 2, फिर वहाँ से उसने बाएं नहीं, यहाँ दाएं 4 चले लेंगे। तो कितना हो गया? उसने पूछा है कि बी से, तो बी से इन दोनों के बीच डिफरेंस, क्योंकि 4 ए पूरा है, तो यही आंसर कितना होगा? 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ये 2 किलोमीटर इसका यहाँ से बी से पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, दिए गए आरेख पर ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित खंडों की संख्या व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। कितने लोग शिक्षित, धनवान लेकिन प्रसिद्ध नहीं हैं? तो इसको वेन डायग्राम टाइप कर इसमें देखते हैं। इसमें तो पूछा है एजुकेट, रिच और फेमस। तो उसमें क्या पूछा है? जो लोग प्रसिद्ध मतलब फेमस नहीं हैं लेकिन रिच और एजुकेट होना चाहिए। तो इसका आंसर 3 कौन कौन से हैं? तो देखो उसने पूछा है कि फेमस नहीं है तो ए, और रिच और एजुकेट, तो ये 3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, सभी पुरुष लड़के हैं। तो सबसे पहले ये पुरुष हो गया, ये लड़के, कुछ शिक्षित लड़के हैं, ये शिक्षित, और सभी छात्र शिक्षित हैं, छात्र यहाँ पे। तो स्टेटमेंट देखते हैं। कुछ लड़के पुरुष हैं, तो पुरुष लड़के हैं, ये गलत सही है। कुछ शिक्षक छात्र हैं, तो ये शिक्षक है और ये छात्र हैं, तो ये भी सही है। सभी पुरुष छात्र हैं, तो पुरुष जो हैं छात्र जो हैं, ये गलत है। तो केवल 1 और 2 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 40 में इसमें इसके अंदर प्लस माइनस चिन्ह व्यवस्थित करने हैं। तो इसका आंसर ए, इसको 32 गुणे 42 भागे 7 माइनस 7 प्लस 17, इसको सॉल्व करने पे 202 आना चाहिए। देखो 7 6 7 42 गुणे 32 माइनस 7 प्लस 17, और 32 छक्का 192, और ए माइनस का प्लस का है तो ये प्लस का 10 आ गया ना 202। तो इसका आंसर ए। प्लस का अर्थ है घटाना और माइनस का है गुणा, भाग का अर्थ है जोड़ना और गुणा का अर्थ है भाग। तो इसमें देखते हैं तो 11 की गुणे 14 माइनस 9 भागे 3 प्लस 104, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? 255। तो इसका आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिला परिवहन प्राधिकरण ने कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए एक विशेष बस सेवा शुरुआत की है। एक बस गांव पी से चलती है। बस से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 1/4 है। गांव क्यू में 20 लड़के अपना कॉलेज स्टॉप पर बस से उतरते हैं और 10 लड़कियां बस पर चढ़ती हैं। अब लड़का और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है, तो शुरुआत में छात्रों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले से मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या कितनी है? 4x। उसने बोला है कि लड़कियों की संख्या 1/4 है, मतलब लड़कियों की कितनी हो जाएगी? 1/4 के 1/4 x। उसने बोला कि लड़के 4x, एक स्टॉप में उसको 20 लड़के उतर जाते हैं और लड़कियों की संख्या के 10 लड़कियां आ जाती हैं। अब दोनों की संख्या बराबर हो जाती है, तो 4x में 1x इस तरह जाकर तो माइनस हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। ये माइनस के 20 से उस तरह जाएगा तो 20 और 10 30, तो x बराबर 10। उसने पूछा है कि शुरुआत में छात्रों की संख्या पूछी है, तो छात्र तो लड़का लड़की सब मिला के होंगे 4 1 5x, तो 5x, x बराबर कितना आया? 10। 5 गुणे 10 बराबर 50, इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 43, इससे ए बन रहा है तो इसके आगे बॉक्स में क्या आएगा? तो देखिए P क्या हो गया नीचे,
90 डिग्री नीचे आ गया और अपोजिट साइड आ गया। तो इस प्रकार के देखते हैं, के नीचे आएगा और उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, मैच करते हैं। यहाँ पे के इसमें है नहीं है, ए कैंसिल हो जाएगा। ये देखो सीधा है, उल्टा ना जाए, जे कैंसिल। ए बी सी ऑप्शन केवल ए सही है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दर्पण छवि मिरर इमेज पूछा है, तो एम एन एक मिरर लगा हुआ है, तो देखते हैं जेड, तो जेड पलट जाएगा। तो सबसे पहले जेड पलटेगा तो इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह कौन सा है, देखो ए सीधा है, ए गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। अब बचे ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। अब देखो इसमें वाई बिल्कुल अपोजिट उल्टा ही कर दिया, तो ये तो वैसे नहीं होगा, तो केवल बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। दिए गए 5 के दो भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाया गया है। संख्या 1 के नीचे है जो शीर्ष वाले फलक का कौन सी संख्या दर्शाता है। तो जो 1 के अपोजिट पूछा है, तो सबसे पहले इन दोनों में देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या कॉमन है। तो देखो इसमें 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको क्लॉकवाइज लिख लेते हैं। 4 के बाद क्या आ रहा है, 6, फिर 1, तो 6 1। इसमें देखो फिर इस वाले में 4, 4 के बाद 2, फिर 5, 2 और 5। अब देखो 5 में 1 से लेकर 6 तक की संख्या होती है, तो इसमें देखो एक संख्या मिस है। एक संख्या कौन सी, देखो 1 है, 2 है, इसमें देखो 3 नहीं है। और ये सब मतलब 4 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 5। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो 1 का अपोजिट पूछा है, तो 1 का अपोजिट सी। अगर उसमें 4 का पूछा होता तो 3 हो जाता है। अब देखते हैं जीएस क्वेश्चन। बिंदुसार निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य। यह मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपना शरीर त्यागा था। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा महमूद गजनबी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था। तो क्या था, सोमनाथ का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका नेतृत्व किया था सूरसेन ने। तो सूरसेन के बारे में एक चीज़ देखते हैं कि सूरसेन ने बंगाल में IRA की स्थापना की थी। अब ये IRA क्या है, तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की थी, सूरसेन ने। क्वेश्चन नंबर 49। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था। तो लखनऊ में। कब हुआ था, ये पूछ लेता कभी कभार, तो 1936 में। क्वेश्चन नंबर 50। राज्य लोक सेवा एवं राज्य लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची के अंतर्गत आता है। तो देखो राज्य है, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। तो राज्य सूची में अभी हमने देखो प्रैक्टिस नंबर पेपर 1 में पढ़ा था कि राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो 61 विषय राज्य सूची में है। और संघ सूची में कितने हैं, तो संघ सूची में 100 विषय हैं। और संवर्ती सूची में कितने हैं, तो 52 विषय हैं। एग्जाम पे पूछा जाता है विषय। क्वेश्चन नंबर 51। राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो ये गुजरात में। एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52। 28 अगस्त 8 सितंबर मतलब 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के मध्य पेरिस फ्रांस में आयोजित 17वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा था। तो इसमें कौन सा स्थान रहा था, 18वें स्थान पर रहा था, जिसमें हमने कितने 29 पदक जीते थे, जिसमें हमने 7 गोल्ड जीते थे, 9 सिल्वर जीते थे और 13 कांस्य पदक जीते थे। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 53। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन को प्रभावित किया जाता है किसके द्वारा, तो भारत की संचित निधि द्वारा। ये हमेशा इनकी सैलरी वेतन भत्ते सभी संचित निधि में दी जाता है। तो एक कभी पूछ लेता कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक ये कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो इसका इनका आर्टिकल भी पूछ लेता है, तो आर्टिकल 148 में। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है। तो कंचनजंगा कहाँ पे है, तो केटू पर्वत हमेशा ये सिक्किम में है। तो सिक्किम में सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, तो सिक्किम इसमें दिया है और कहीं दिया नहीं है, तो ये सब गलत है, ये सी ऑप्शन सही है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित जल निकाय उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करती है, तो कौन सा डिग्री चरण करती है, तो 10 डिग्री। कभी कभार 9 डिग्री पूछ लेता है, तो 9 डिग्री किसके पीछे, इसका आंसर सी है। 9 डिग्री किसके पीछे, तो ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। और 8 डिग्री पूछ ले तो 8 डिग्री किसके पीछे, ये मालदीव और लक्षद्वीप को 8 डिग्री अलग करती है, 9 डिग्री और 10 डिग्री। ये तीनों जरूर कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर का आभूषण कहा जाता है। तो श्रीनगर में कौन सी झील है, तो सबसे पहले डल झील,
क्वेश्चन नंबर 57, भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो भारत की जलवायु, भारत में मानसूनी जलवायु है। क्वेश्चन नंबर 58, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है? तो सबसे पहले ये भी याद होना चाहिए कि सबसे बड़ी रेल लाइन कौन सी है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस किस को जोड़ती है? तो लेनिनग्राड एवं व्लादिवोस्टोक। क्वेश्चन नंबर 59, स्वच्छ आकाश का रंग किस फिनोमेना के कारण नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ये आकाश नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 60, कीटों का मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभी हमें प्रैक्टिस नंबर 1 में इस तरह का क्वेश्चन मिला था और प्रैक्टिस नंबर 2 में फिर इसका आंसर क्या है? एंटोमोलॉजी। माइकोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है? तो इसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। एथोलॉजी में क्या किया जाता है? तो एथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में क्या किया जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 61, किस अंगक को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? तो गोल्जी उपकरण। क्वेश्चन नंबर 62, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो निमोनिया रोग से सबसे अधिक फेफड़े प्रभावित होते हैं। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसमें पूंजीवादी। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू पूंजीवादी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा जन संचार मास मीडिया का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है घर जाकर अभियान करना। क्वेश्चन नंबर 65, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डकवर्थ लुईस फार्मूला पहली बार कब इस्तेमाल हुआ था? तो पहली बार 1 जनवरी 1997 में ये लागू हुआ था। एक कौन कौन सा मैच चल रहा था उसमें? तो जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच मैच चल रहा था। वो इसी लुईस फार्मूला के अनुसार जिम्बाब्वे को इसमें विन कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो अगला सेक्शन है कंप्यूटर का। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में सूचना क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो राजीव गांधी को। क्वेश्चन नंबर 68, कंप्यूटर के हिस्सों को क्या कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट होते हैं जैसे कीबोर्ड हो गया, तो ये सभी हार्डवेयर पार्ट में आते हैं। सभी सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कंप्यूटर के अंदर होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, मैं एक मेमोरी यंत्र हूँ, मुझे ट्रांजिस्टर एवं कैपेसिटर द्वारा बनाया गया है, मैं तीव्रता से डाटा को ग्रहण कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ? तो ये कौन है? गतिक रैम है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम बड़े बड़े जैसे पोस्टर वोस्टर सभी प्लॉटर से निकालते हैं और सभी बाकी सभी इनपुट डिवाइस है। इसने पूछा था इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से निर्गत युक्त मतलब आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस क्या है इसमें? देखो इसमें LCD ये आउटपुट डिवाइस है, LED ये भी आउटपुट डिवाइस है, CRT ये भी आउटपुट डिवाइस है। ये तीनों आउटपुट डिवाइस है। और जो इन तीनों को LED के प्रकार भी पूछे तो 3 प्रकार के होते हैं LED। क्वेश्चन नंबर 72, सिम्बियन क्या है? तो सिम्बियन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 73, IBM DOS है, तो DOS क्या है? सिंगल यूजर ऑप्टिकल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 74, कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो सर्वप्रथम फोर्ट्रान। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब तो HTTP ये प्रोटोकॉल यूज होता है। इसका आंसर क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय मूल के शिवा अय्यादुरई ने किसका आविष्कार किया था? तो याद रखना ये ईमेल का, ये भारतीय मूल के थे। क्वेश्चन नंबर 77, कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसकी आवश्यक क्षमता होती है स्वयं निष्पादित प्रोग्राम, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को प्रभावित करना, स्वयं का क्लोन बनाना। तो इसका आंसर क्या है? उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 78, कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस कौन सा है? तो कंप्यूटर में फैलने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 79,
ऑफ साइट केंद्रों में संग्रहित डेटा तक पहुंच इंटरनेट पर पाने को के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर 80, जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता हुआ चिन्ह, जो एक इस तरह का चिन्ह होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसको कर्सर बोलते हैं। आप देखते हैं यूपी स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 81, नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित कागारौल क्षेत्र में गांव बघा सोनीघा में मिग 21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो गांव पूछा कहाँ है? तो ये आगरा में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? तो इसको ध्यान से लगाना क्योंकि इसमें वाराणसी नहीं, इसका लखनऊ आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो जिला योजना में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो नगर पंचायत भी होती है, ग्राम पंचायत होती है, क्षेत्र पंचायत, ये तीनों होती है। इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 84, लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं किस जनपद में? लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं तो मिर्जापुर और झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 85, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र में है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में है। तो आल्हा ये लोकप्रिय कहाँ से थे? ये महोबा डिस्ट्रिक्ट से थे। क्वेश्चन नंबर 86, सूची बनकर सूची 2 से मिलान कीजिए। तो एक तरफ दिया है मेलों को कहाँ लगता है जिला, तो गोविंद साहब, कैलाश मेला, सैयद सलार और शाकंभरी देवी। तो देखो इसमें कुछ तो एक आध तो आपको पता ही होगा, जैसे आगरा वाला आपको मालूम होगा, और तो आगरा वाला मिला लेते हैं। आगरा वाला कैलाश मेला कहाँ है? आगरा। तो देखते हैं बी का चौथा। तो बी का चौथा कौन कौन से ऑप्शन में है? इसमें और इसमें, मतलब ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। शाकंभरी देवी कहाँ पे है? तो ये सहारनपुर में। तो डी का दूसरा, मतलब इसमें ए भी है, इसमें ए नहीं है, तो ए कैंसिल, ए कैंसिल, ए भी, केवल बी ऑप्शन आंसर सही है। और गोविंद साहब कहाँ पे लगता है? तो ये आजमगढ़ में लगता है। और सैयद सलार कहाँ लगता है? बहराइच में। क्वेश्चन नंबर 87, सूची बनकर सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें देखो पीतल का सामान सबको याद रहता है कि मुरादाबाद में है। माचिस बरेली में, मतलब माचिस जला दी गई, बार दी गई, तो बरेली हो गया है। खेल के सामान मेरठ में हो गया। लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर में हो गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा? पहले का तीसरा इसमें है, और दूसरे का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 88, केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो खुर्जा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान किया है? तो दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। पहला भी जरूर पूछना, याद रखना, फर्स्ट स्थान किसको मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा को। क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश में एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, उसका नाम क्या है? तो राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। एक कब बना था? तो 1999 में बना था। क्वेश्चन नंबर 91, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो थारू एक तो देखो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के बॉर्डर पे, मतलब ए, इसका आंसर डी हो। क्वेश्चन नंबर 92, सितंबर 2024 में किसे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर बबीता चौहान। एक चीज़ रखना कि भारत में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं ललिता कुमार मंगलम, ये पूरे भारत के महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र कहाँ पर है? तो ये याद रखना लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 94, गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो ये संपत लाल। तो गुलाबी गैंग कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर है नेपाल। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 97, जौनपुर में खाली जगह के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गया है। तो ये इब्राहिम शाह सरकी, जबकि एक चीज़ रखना कि इन्होंने अटाला मस्जिद पूर्ण करवाई थी,
काम के इन्होंने शुरू करवाया था? तो काम फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने नींव रखी थी अटाला मस्जिद की, जबकि इब्राहिम शाह तुर्की ने पूरा करवाया था। क्वेश्चन नंबर 98, यहाँ पर खाली जगह में क्या आएगा? उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम को एक लोकप्रिय मनोरंजन क्या है? तो देखो, बारिश के टाइम हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में झूला एक मनोरंजन का साधन है। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये बागपत में। क्वेश्चन नंबर 100, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इन्हें 1997 में। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट हुआ है। तो ये हमारा 20 से 25 मिनट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो सभी दोस्त इसको डेली रूटीन में आदत डाल लें और डेली इसको पढ़ें। अभी से पढ़ेंगे तो लगभग 30-40 पेपर सॉल्व हो जाएंगे। तो लगभग 3-4 हज़ार क्वेश्चन आपके पास पड़े हुए होंगे। और जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो केवल चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।